हेलो स्टूडेंट, चलिए नाउ वी आर बैक टू अवर कंपनी लॉ क्लास। और आज कल हम मतलब जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो डिबेंचर्स के जो असली चीज है वो मैंने आप लोगों को बताई कि एग्जैक्टली डिबेंचर्स क्या होते हैं, क्या करते हैं। ठीक है ना। तो इसके साथ हम लोग अपनी जो नई चीज है वो डिस्कस करते हैं क्या। ठीक है। बेसिकली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिवेंचर्स, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, आप लोगों के लिए बहुत जानना जरूरी है कि जो डिवेंचर्स हैं उसके एडवांटेजेस क्या हैं। अगर हम बात करें डिवेंचर होल्डर की तो उनके एडवांटेज क्या है कि उनके साथ फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है। बिल्कुल सही बात है, उनका इंटरेस्ट आपको मतलब कंपनी खत्म हो, बर्बाद हो, कुछ हो, उनको मिलना ही मिलना है। सेफ है इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है, वही कहना प्रिंसिपल तो सेफ है, यही साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। और डेफिनेटली मेच्योरिटी पीरियड वरना उसके बाद आप कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेजेस ये है कि कोई वोटिंग राइट नहीं है, सीधी सी बात है, इतना पैसा लगाने के बाद भी आपको कोई हक नहीं मिला कंपनी के अंदर। और क्रेडिटर्स कभी ऑनर कहे ही नहीं जाते, क्रेडिटर्स तो हमेशा क्या करे जाते हैं, किराएदार कहे जाते हैं। किराया क्या कहते हैं, आपका जो मालिक है पैसा देके कभी भी आपको क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो अगर हम डिफरेंस देखें बिटवीन द शेयर्स एंड डिवेंचर्स तो देखा जाए तो अगर बहुत मेजर डिफरेंस है किसके अंदर, इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स के अंदर। इक्विटी शेयर्स की बात करें तो ऑनरशिप सारी की सारी उनके पास होती है। द शेयर्स ऑफ कंपनी प्रोवाइड ऑनरशिप टू द शेयर होल्डर्स। डेफिनेटली डिवेंचर होल्डर लोन है इनके पास, तो ऑनरशिप का मतलब ही नहीं, तो कंपनी के क्रेडिटर्स पैसा लेंगे, बाय बाय टाटा, दैट्स इट, खत्म। फॉर्म ऑफ रिटर्न, बल्कि कंपनी अगर समय से पहले वापस भी करना चाहे ना तो भी कंपनी कर सकती है। ठीक है। तुम कह भी नहीं सकते कि नहीं मेच्योरिटी नहीं है, कुछ भी है, कंपनी के पास पैसा था, कंपनी ने वापस कर दिया आपका पैसा। शेयरहोल्डर गेट्स द रिटर्न इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बिल्कुल सही बात है कि कंपनी के शेयरहोल्डर्स को क्या मिलता है, इसके अंदर रिटर्न मिलता है डिविडेंड के फॉर्म में। ठीक है ना। और कंपनी ग्रोथ भी शेयर करती है, 100 रुपए का शेयर 200 रुपए का हो जाएगा तो 100 रुपए और भी बढ़ गए। डिवेंचर होल्डर के तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर 100 है तो 100 ही रहनी है, कभी ग्रोथ नहीं होती। गेट द रिटर्न द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है, इंटरेस्ट के फॉर्म में इनको मिलता ही है। आइडेंटिफाई पर्सन हैविंग शेयर इज नोन एज ऑफ शेयर होल्डर, बिल्कुल ऑनर कहे जाते हैं, ये कंपनी के डिवेंचर होल्डर कहे जाते हैं, वही क्रेडिटर्स। सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिल्कुल सही बात है। अगर हम शेयर्स की बात करें तो देयर इज नो सर्टेनिटी बिकॉज ऑफ इनको तो इनका डिविडेंड का बेचारों को पता ही नहीं होता, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनको पता होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एंड इज टू बी पेड इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट, बिल्कुल इनको तो तब भी मिलेगा कंपनी को प्रॉफिट नहीं भी है। इसके अलावा रिपेमेंट इफ कंपनी लिक्विडेट एंड रिफंड आर अवेलेबल। ठीक है ना, आर फंड आर अवेलेबल। रिपेमेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम और एट द स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है ना, है ना, या तो लाइफ टाइम में या फिर स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है। कन्वर्टिबिलिटी, शेयर्स डिवेंचर्स में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, खरीदने नेवर। हाँ, पर डिवेंचर्स कैन कन्वर्ट इन इक्विटी शेयर्स, यस। Control shareholders have the right to participate and vote in the GAP company's meeting. Debenture do not possess any voting right and can't participate in the GAP. Priority of repayment, the shareholder get the payment after the debenture holders get, and the debenture holder get the first priority on the GAP payment. Charge, the dividend is not deducted from the taxable income, yes, and interest is deducted from the GAP taxable income. ठीक है ना, कि डिविडेंड अगर क्या कहते हैं आपका टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट नहीं होता, बिल्कुल। इनफैक्ट डिविडेंड के बाद तो कंपनी को और टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ पर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो अल्टीमेटली जब भी कंपनी इंटरेस्ट क्या करती है, पे करती है, तो उसको क्या मिलती है, टैक्सेबल इनकम से डिडक्शन। ये तो आप लोगों ने जो हमारा एफएम है या अकाउंटेंसी जब भी आप पढ़ेंगे तो आप जब ईबीआईटी के क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलता है। अब हम बात करें कि क्या कहते हैं, अगर हम इस रेस्पेक्ट में अगर कोई भी बात करें कि भाई क्या कि कोई भी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है, क्योंकि देखिए डिबेंचर्स की अगर हम बात करें तो डिबेंचर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि डिबेंचर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके थ्रू कंपनी पैसा रेज करती है पब्लिक से। और पैसा रेज करने के बाद उसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आता है कि भाई डिबेंचर तो मैंने इशू कर दिए, डिबेंचर तो मैंने इशू कर दिए, बट क्या कल वो मेरे लिए बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि कल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है या कंपनी के साथ कोई भी रिस्क आके खड़ा हो जाता है तो कंपनी क्या करेगी। ठीक है ना। तो उसके साथ ही आप लोगों के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एग्जैक्टली डिवेंचर को इशू करना उसके लिए सही डिसीजन था या नहीं था। क्योंकि कल अगर मान के चलिए कि कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होगा तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि मैं इंटरेस्ट कहाँ से पे करूँ। ठीक है ना, अब इंटरेस्ट कहाँ से पे करूं, और उसके बाद अगर वो इंटरेस्ट अगर कैपिटल से पे करेगा तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे अपनी कैपिटल को खत्म करे जा रहा है, जिसमें कल उसके साथ एक सिचुएशन ऐसी भी आ जाएगी कि वो डिवेंचर होल्डर का पैसा देने लायक भी नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो उसके सामने कई सारी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है जब वो डिवेंचर इशू करता है कि भाई अब मेरे साथ क्या होगा,
क्या नहीं होगा, ये सारी की सारी प्रॉब्लम उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो मेरा मानना यही है कि वो कंपनी जो कि जिसका फ्री फ्लो होता है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके बिजनेस में कोई डाउनफॉल नहीं आता, या जो असेंशियल कमोडिटी से बिलोंग करती है, या कोई ऐसी चीज है जिसको आदमी यूज करते करता है, तो अल्टीमेटली वो लोग तो डिवेंचर्स को प्रेफर करें, मतलब ज्यादा डिवेंचर को भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जो डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना उसके बाद हम अच्छा नहीं समझते। वैसे तो देखो आजकल कंपनी नेगेटिव कैपिटल के साथ भी क्या होती है, रन कर रही है, बट वो केवल नेगेटिव कैपिटल के साथ वो कंपनी रन कर रही है जिनकी गुडविल वगैरह क्या है, वर्टनेस वगैरह क्या है, बहुत अच्छी है। बट अगर मान के चले कि क्या कहते हैं, आप डिवेंचर्स के साथ अपने आप को रन कर भी रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें आप अपना माइंड एक साथ मेकअप करके चले कि कल अगर आपको पैसा देना पड़े तो आप किस तरीके से क्या करेंगे, पैसा वापस करेंगे। अगर कोई आपसे मांगेगा तो आपके पास इतना इस टाइम पर मतलब इकट्ठा हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कहते हैं, वहां से देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, एक की टोपी दूसरे की टोपी दूसरे से, मतलब मान के चले कि डिवेंचर वापस करने पड़ गए, तो उसमें ये होता है कि दूसरी जगह से लोन ले ली, वहां पे वापस कर दिया। ये लोग बहुत करते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक खतरनाक सिचुएशन के रूप में कंपनी के सामने आती है। क्योंकि उसमें फिर जब लोगों को, सभी लोगों, क्योंकि देखिए ये बात आप मत कभी भी कंसीडर कीजिएगा कि कभी भी कोई भी किसी से नहीं मिलेगा, नहीं भाई, वो तो मिलता ही नहीं है उससे। आपको नहीं पता कि बाजार में आपके बारे में क्या बातें चल रही है, बाजार में जो भी बात चलती है उसके हिसाब से ही आप क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं। बट आपकी गुडविल आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो आप केवल इसी बात को ध्यान में रखकर डिवेंचर क्या करें। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, डिवेंचर से सबसे पहले आपकी क्रेडिट वर्थिनेस की बात आती है कि अगर आप पैसा वापस नहीं कर पाएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ, ठीक है ना। तो आप इस बात का क्या रखें, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये इन्होंने इसके अंदर क्या किया, एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग, अगर आपको डिवेंचर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है डिवेंचर टॉपिक को लेकर या इक्विटी शेयर्स को लेकर, क्योंकि इसके साथ आपकी आज ये क्या हो रही क्लास खत्म हो रही है, आपका टॉपिक क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और टॉपिक खत्म हो रहा है तो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इक्विटी और डिवेंचर्स आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। इक्विटी होल्डर क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। इक्विटी वोटिंग राइट क्या करती है, रेस करती है, ठीक है। और डिवेंचर आपका इंटरेस्ट रेस करते हैं, कि डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट के अलावा कुछ नहीं कि कल उसे प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी को, पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली डिवेंचर एक तरह से देखा जाए आपके लिए फिक्स सोर्स ऑफ इनकम का जरिया है। तो लोग तभी आजकल लोन देना प्रेफर करते हैं जिनके पास पैसा बल्क में पड़ा हुआ होता है, कि भाई मेरा पैसा का पैसा रह जाए और क्या हो जाए, मुझे इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि वो तो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। बट वहीं पर अगर हम बात किसकी करें, हम बात करें इक्विटी की बात करें, तो इक्विटी इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द डिवेंचर। इक्विटी में एक तो आप अपना माइंड मेकअप कर चले, आपका पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको करना है तो वो तो आप सीधी सी बात है मार्केट से डीलिंग कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट से। बट अगर हम बात करें किसकी, क्या कहते हैं, इक्विटी कैपिटल में, तो हाँ, यू हैविंग अ कैपिटल राइट टू वोट, कि आप कंपनी के डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप कंपनी को रोक सकते हैं कुछ भी क्लिक करने के लिए। इनफैक्ट आपके पास नंबर ऑफ क्या होते हैं, अधिकार होते हैं, जो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रोक सकते हैं, आप हर काम ऐसा कर सकते हैं जो अल्टीमेटली क्या कहते हैं, एक राइट एक शेयर होल्डर कर सकता है। एक केवल आपकी कैपिटल ही वापस नहीं होगी, इसके अलावा आपके पास सब तरह के अधिकार है, कंपनी को रन करने का आपके पास अधिकार है। तो ये सारी चीजें आपको कंसीडर करके ही जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप करें, क्योंकि ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट है। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इक्विटी भी और डिवेंचर भी, ठीक है। इक्विटी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको कंपनी से ग्रोथ भी मिलेगी और डिविडेंड भी मिलेगा, और डिवेंचर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको ग्रोथ तो नहीं मिलेगी, हाँ इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। तो ये वो लोग लगाएं जिनके पास अब एक फिक्स्ड इनकम बन चुकी है कि भाई ठीक है, अब वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट इसके अलावा अगर किसी और को लगाना है तो वो केवल इस बात को सोच के लगाएं कि भाई ठीक है, अब हमारे पास तो बस यही पैसा रह गया और इसको भी हम अपना सिक्योर करके रखना चाहते हैं, और बस इसके ऊपर हमें क्या होती रहे, फिक्स तरीके से इनकम होती रहे। तो बस ये तो केवल बड़े बूढ़े लोग ही सोच सकते हैं, जिनकी जो रिटायर हो चुके हैं वो सोच सकते हैं, वरना इक्विटी के अंदर पैसा लगाना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। ये दिस इज माई पर्सपेक्टिव। इसके साथ ही आपकी मेरे बच्चों क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है ना। एंड देन वी शुड डिस्कस इन द गैप का, और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, प्लीज मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि नहीं करेंगे तो वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी कि आप ही को नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मैं तो ये मान के चलूंगी अगर आप लोग मुझसे नहीं पूछ रहे, ठीक है भाई, बच्चों को सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो मैं तो फीडबैक भी सबको यही दूंगी कि हाँ भाई ठीक है, बच्चों को नहीं समझ, सबको समझ में आ रहा है, तभी तो बच्चे मुझसे कुछ नहीं पूछ रहे। बेटर प्लीज आस्क मी इफ यू हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक, और ऐसे नहीं जो पीछे के टॉपिक है उनके बारे में अगर कोई क्वेरी है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। नाउ टेक केयर गाइस।